काशी मंदिरों और घाटों का शहर है और यही वजह है कि यहाँ ये खूबसूरत मंदिर और घाटे अपनी एक अलग कहानी बयां करते हैं। अभी हम मौजूद हैं रामनगर दुर्ग से 2 किलोमीटर दूर सुमेरु पीठ दुर्गा मंदिर के समीप। इस मंदिर की अपनी अलग खासियत है और सबसे खास बात यह है कि ये मंदिर जो है वो 18वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर के बाहर जो भित्तियाँ बनाई गई हैं वो नागर शैली में बनाई गई हैं और इसकी खूबसूरती है जिसको निहारने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। इस मंदिर में की दीवारों पर जीवन के शुरुआत से लेकर के अंतिम पड़ाव के सभी प्रकार के चित्रों का वर्णन किया गया है। इस मंदिर को देख के सहज समझा जा सकता है कि जीवन में कितने संस्कार होते हैं। कहते हैं कि सुमेरु जो पर्वत था वहाँ पर सभी देवी देवता विराजमान होते थे, तो ठीक मंदिर के दीवारों पर भी उन्हीं देवी देवताओं का चित्र बनाया गया है और उनकी आराम करने की मुद्रा को दर्शाया गया है। इस मंदिर को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और यदि हम नवरात्र के दिनों की बात कर ले तो नवरात्र में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त आते हैं माँ देवी के दर्शन करने। इस मंदिर के अंदर जहाँ दुर्गा देवी स्थापित है वहीं अन्य देवी देवताओं के साथ मंदिर के बाहर के प्रकोष्ठ में छिन्न मस्तिका देवी विराजमान है जिनकी अपनी अद्भुत अलग कहानी है। मंदिर के सामने एक तालाब है। कहते हैं कि वहाँ पर स्नान ध्यान कर दर्शन पूजन करने के बाद लोग जो है इस मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं जिससे अलौकिक फल की प्राप्ति होती है। हालांकि कोरोना महामारी का दौर है, ऐसे में इस मंदिर को बंद किया गया है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा आस्था अभी भी अटूट बनी हुई है। यही वजह है कि लोग दूर दराज से यहाँ आ रहे हैं और बाहर से ही माँ का शीश नवा रहे हैं। मैं यहाँ 3 साल से आ रहा हूँ। नवरात्र के दिनों में बहुत बड़ा भीड़ लगता है। कोरोना की वजह से बंद है मंदिर। बहुत अच्छा यहाँ पे माँ का दर्शन होता है और माँ दुर्गा का मंदिर भी है और बगल में साइड में है नतमस्तक माँ है, वहाँ भी माँ का ही दर्शन होता है। प्राचीन काल से बहुत पुरानी मंदिर है। यहाँ की जो खासियत है कि यहाँ के जो पत्थर हैं और जो राजा वाजा के जो पहले के ज़माने के हैं, यहाँ की जो है मंदिर कुछ अलग ही है माँ दुर्गा की। शरण में रहने से अच्छा है, सुख शांति है। ये चना है, बतासा है, प्रसाद में नारियल चुनरी यही सब चढ़ता है। बहुत तो अच्छा है, जो आता है किसी कामना से पूरा हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। कि वो पहले राधा कृष्ण का मंदिर था रामनगर, और राधा कृष्ण के मंदिर में कुछ घटनाएं ऐसी घटने लगीं जिसके वजह से उस समय के जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि यहाँ दुर्गा जी का मंदिर स्थापित किया जाए। तो वहाँ दुर्गा मंदिर स्थापित हो गया। उस विषय में एक और भी लोगों के द्वारा सुना जाता है कि औरंगजेब ने वहाँ बंदूक चलाया और उनके मंदिर के जो पत्थर के अंश हैं उसमें से खून निकलने लगा। उसका निशान आज भी है सामने। उसके नीचे एक छिन्नमस्तिका का भगवती का मंदिर है। उनके विषय में भी ऐसी मान्यता है कि समय से उनकी आरती कर देते हैं, नहीं तो वो उस पर एक सर्प ताला पर आके बैठ जाता है। भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए देखिए अनेक प्रकार के शास्त्र में बताए गए हैं विधि। षोडशोपचार पूजन बताया गया है। इन सब चीज़ों के अलावा जो उनका महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वत्यात्मक दुर्गा स्वरूपा हैं वो, इनमें अनेक प्रकार के भोग, स्नान, पंचामृत स्नान, वस्त्र, उसके बाद गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि आरती, मंत्र, पुष्पांजलि, इनसे उनको संतुष्ट किया जाता है। काशी में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी स्मारक हैं, सबकी एक अलग कहानी है। दुर्गा मंदिर जैसा आप जानती हैं 2 है। एक दुर्गा कुंड में जो दुर्गा मंदिर है जिसे रानी भवानी ने बनवाया था 18वीं सदी में, और दूसरा रामनगर का दुर्गा मंदिर है, वो भी 18वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी का बना हुआ है। उसकी स्थापत्य शैली को देखें तो विद्वानों का मानना है कि वह उड़ीसा की मंदिर निर्माण शैली पर निर्मित है। इसके अतिरिक्त उस मंदिर के भित्तियों पर जो उकेरे हुए चित्र हैं, उकेरे हुए जो शिल्प हैं, अगर उनको हम देखें तो सनातन परंपरा के जितने भी संप्रदाय हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त, इन सभी में जो महत्वपूर्ण पौराणिक आख्यान हैं, उन सभी आख्यानों को इतनी खूबसूरती के साथ उस पर उकेरा गया है। उसके अतिरिक्त हमारे जीवन में जो घटित होता है, हमारे जीवन के जो संस्कार हैं, हमारे जीवन में जिन पशु पक्षियों
जिन जानवरों का महत्व है, उन सभी के चित्र इतनी खूबसूरती से उस पे उकेरे हुए हैं कि अगर उसको ठीक से देखें तो एक व्यक्ति के सांस्कृतिक जीवन में उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी पक्ष होते हैं, उन सभी पक्षों से संबंधित संपूर्ण जगत का जो शिल्पांकन है उस मंदिर में किया गया है। तो एक तो जैसा मैंने बताया कि 1755 के बाद रामनगर दुर्ग के साथ ही वो मंदिर 18वीं शताब्दी में बना, लेकिन उसके निर्माण शैली के आधार पर उसको हम उड़ीसा से समीकृत करते हैं, लेकिन उस पे जो विषय हैं उसके निर्माण के, वो अपने आप में संपूर्ण भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस दृष्टि से वो एक बेहद ही महत्वपूर्ण मंदिर है। तो आपने जानी वाराणसी के रामनगर स्थित सुमेरु दुर्गा मंदिर की विशेषता, यहाँ की खूबसूरती। ईटीवी भारत ऐसे ही आपको काशी के अलौकिक मंदिरों के दर्शन कराता रहेगा। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।